सामरिक दृष्टिकोण से दो घटनाएं अलग अलग है, लेकिन जिस तरह से एक साथ घट रही हैं, उसने दो देशों को चर्चा में बना कर रखा है। एक तरफ चीन है जो लगातार अपने पड़ोसियों की जमीन पर बुरी नजर रखता है और मौका पड़ते ही हड़पने की कोशिश करता है। तो वही चीन से बचने के लिए खुद को ताकतवर करने के लिए कोई देश रक्षा सौदा करता है तो चर्चा में अमेरिका की धमकी आ जाती है, जिसमें अमेरिका रूस से किसी भी तरह की रक्षा डील का विरोध करता है। यूं तो कई देशों को अमेरिका आंखें दिखा चुका है, लेकिन फिलहाल एक देश है जो दो तरफा मार झेल रहा है। आपको बताएंगे उस देश के बारे में, बस आप बने रहिए वीडियो के साथ। चीन से बढ़ने लगा तनाव तो इंडोनेशिया का बड़ा ऐलान। दरअसल इन दिनों चीन का इंडोनेशिया से विवाद बढ़ता जा रहा है और इस तनाव के बीच इंडोनेशिया अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। इसके लिए इंडोनेशिया की तरफ से एक बड़ी डिफेंस डील की गई है, जिसमें कई घातक लड़ाकू विमान से लेकर रडार तक खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ फ्रांस और इटली से ये डिफेंस डील की है, जिसमें अमेरिका की अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15EX, ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस, प्रेडेटर ड्रोन, फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमान, इटली से अर्ली वार्निंग रडार को खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले पिछले ही साल दिसंबर में इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 36 यूनिट को खरीदने का समझौता किया था और इस डिफेंस डील की पुष्टि खुद फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने की थी। दरअसल एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि फ्रांस से बने राफेल और अमेरिका F-15EX जेट लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तैयारी में वो जुटे हैं। अगले 3 साल में विमान हमें मिल जाएंगे, जिससे हमारी फ्रंट लाइन हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। इसमें 36 राफेल लड़ाकू विमान, 8 बोइंग F-15EX, 3 लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान, हवा में रिफ्यूलिंग के लिए 3 एयरबस A330 टैंकर के साथ 6 MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी की गई है। यही नहीं, इंडोनेशिया इस बार अपने इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है, जिसमें इन उपकरणों के अलावा इंडोनेशिया ने इटली से लियोनार्डो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी खरीद रहा है। इंडोनेशिया की माली हालत खराब, कहां से लाएगा इतनी रकम? दरअसल इंडोनेशिया के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील है, जो करीब $11 बिलियन की है। लेकिन इस डील के साथ ही कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इंडोनेशिया इतनी रकम कहां से लाएगा, वो भी ऐसे वक्त में जब इंडोनेशिया की खुद की हालत पतली है। तो वहीं कोरोना ने रही सही कसर पूरी कर दी। इंडोनेशिया अगर इन सभी हथियारों को खरीदता है तो ये उसकी सबसे बड़ी रक्षा डील होगी। लेकिन तमाम रक्षा विशेषज्ञों की नजर इस सवाल के जवाब के इंतजार में है कि इंडोनेशिया के पास $11 बिलियन की राशि है, जिसे वो इस डील के एवज में खर्च कर सकता है। ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि इंडोनेशिया पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से इस देश की आर्थिक हालत और पतली हो गई है। ऐसे में सरकार बिना किसी बाहरी आक्रमण के खतरों के इतना पैसा रक्षा खरीद में कैसे खर्च कर सकती है? ये सवाल इंडोनेशिया के बजट को देखकर भी खड़ा होता है। 2021 के लिए इंडोनेशिया का रक्षा बजट $9.2 बिलियन है। 2021 के खर्च में सैन्य आधुनिकीकरण के लिए $3 बिलियन भी शामिल है। अगर ये सब जोड़ लिया जाए तो ऐसे में सरकार को कुल पैसा इन हथियारों पर ही खर्च करना पड़ेगा, जिसके बाद इंडोनेशिया का रक्षा बजट शून्य हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 2019 में रक्षा बजट को $20 बिलियन करने का प्रस्ताव दिया था। उस समय इंडोनेशिया की जीडीपी 7% की दर से बढ़ रही थी, लेकिन इस समय इंडोनेशिया की जीडीपी 5% ही है और विदेशी निवेश लगभग ठप पड़ा हुआ है। अमेरिका को हाँ, रूस को ना। दरअसल इंडोनेशिया की अमेरिका से डील जरूर ताजा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया के लिए ये डिफेंस डील नहीं है, क्योंकि इससे पहले इंडोनेशिया की डिफेंस डील रूस के साथ थी, जिसमें इंडोनेशिया ने रूस से 11 Su-35 और 16 ट्विन इंजन वाले Su-27 और Su-30 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई थी। अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच की डिफेंस डील इंडोनेशिया और रूस के बीच होने वाली डिफेंस डील के मुकाबले काफी ज्यादा और भारी भरकम थी। रूस और इंडोनेशिया के बीच की डील $1.1 बिलियन की थी और कहा जा रहा था कि इस डील ने इंडोनेशिया और रूस के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होने वाले थे। लेकिन अमेरिका ने काटसा प्रबंधों का डर दिखाकर पूरा माहौल ही बदल दिया। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर इंडोनेशिया ने रूस से हथियार खरीदे तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसके बाद इंडोनेशिया ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-35 को खरीदने से इनकार कर दिया।